अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। पिछले 2 दिन आपके साथ ये सब कुछ शेयर नहीं कर सका, मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। आपके साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है, तो हॉस्पिटल था, उस मसरूफियत की वजह से आपके साथ मैं अपडेट नहीं शेयर कर सका मार्केट की। लेकिन इस दौरान मार्केट में अच्छी खासी हलचल हुई। पहले तो BTC की प्राइस अचानक पंप की, लेकिन उसके बाद जैसे ही पंप की अचानक डंप भी की। इस दौरान क्या हुआ, अगर तो आपने ऑलरेडी कहीं से लर्न नहीं किया तो मैं मुख्तसर आपके साथ ये भी सारी 2 दिन की एक्टिविटीज़ के हवाले से जितना मैंने लर्न किया वो मैं शेयर कर देता हूँ। और दूसरा, और भी मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं जो कि आइंदा मार्केट किस तरफ मूव हो सकती है उस हवाले से आपको हेल्प आउट करेगी। सबसे पहले, प्राइस पंप क्यों की? प्राइस पंप की 2 वजूहात की वजह से। एक तो अनदर अमरीकी बैंक, रिपब्लिक बैंक जो है, उसको मेरा ख्याल है अमेरिका ने शट डाउन करने की कोशिश की। उस बैंकिंग फेलियर की वजह से एक तरह दोबारा जब ट्रेडिशनल फाइनेंस से पैसा जो है लोग खौफ खाते हैं, तो पैसा जो है फिर क्रिप्टो को सेव हेवन समझ के समझते हैं। एक तो इस वजह से मार्केट में पंप की वजह, और दूसरी मेजर वजह अमेरिका की जो डेट सीलिंग है उसकी न्यूज़ भी मार्केट में एक तरह की कि भाई अमेरिका ने जो कर्ज की मैक्सिमम लिमिट थी वो बढ़ा के, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 15,000 अरब डॉलर की अब लिमिट वहाँ तक ले जा चुके हैं। चूँकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यूज़ भी मेरे पास मोटी मोटी नहीं है, ये एक बासी और गुजरी हुई न्यूज़ है, लेकिन जितनी मोटी मोटी मुझे याद है उस वजह से मार्केट, इन 2 न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक दोबारा एक होप, एक दोबारा मोमेंटम बढ़ा। BTC की प्राइस और इथेरियम की प्राइस और सारी मार्केट की प्राइस दोबारा पंप होना शुरू हुई। फिर अचानक BTC और इथेरियम और एकदम सारी मार्केट ने फिर एक नोज डाइव ली। क्या हुआ, वो जितना मैंने लर्न किया आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये कहा जा रहा था 2-3 क्रिप्टो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, एक DB और एक और प्लेटफॉर्म है आरखम के नाम से। इन 2 मीडिया आउटलेट से, क्रिप्टो सोशल मीडिया आउटलेट्स की वजह से कहा जाता है कि मार्केट में एकदम पैनिक और सेल प्रेशर आया, जिस वजह से BTC की प्राइस जो है और इथेरियम की प्राइस जो है वो डंप हुई, और अच्छे खासे मार्केट से जो लिक्विडेशंस हुई, अच्छे खासे लोगों के जो ट्रेडर्स जो लेवरेज लेके ट्रेडिंग ले रहे थे उनके अकाउंट वॉश हुए। फट क्या क्रिएट की उन्होंने कहा जी कि अचानक इन ये जो DB और आरखम के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई कि भाई पहले सेल ऑर्डर लगाया, उस सेल ऑर्डर की वजह से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड टर्न लिया। जैसे ही टर्न लिया तो फिर उसके बाद ये फट क्रिएट करना शुरू हो गए ताकि मजीद पैनिक फैले। 2 खबरें उन्होंने शेयर की कि ये जो डंप हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एम्प्टी गॉक्स की विड्रॉवल होना शुरू हो गया है, और जो विड्रॉवल है वो अब मार्केट में सेल होना शुरू हो गया। और दूसरा, अमेरिका US के पास भी BTC पड़ा हुआ है। अब अमेरिका भी, चूँकि प्राइसेस जो उधर से बैंकिंग फेलियर से कैपिटल जो है वो निकल के क्रिप्टो की तरफ जा रहा है जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इस वजह से अमेरिकी हुकूमत भी इस मार्केट को भी डैमेज करने के लिए उनके पास जो BTC हैं वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। ये अफवाह थी। अब दोनों वॉलेट्स, दोनों जो डिटेल्स हैं, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ ये वेबसाइट्स शेयर कर दूंगा। अगर आप क्लोजली इसको वॉच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जो क्रिप्टो क्वांट का पेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें आप अमेरिकी हुकूमत के पास कितने BTC पड़े हुए हैं, उसकी तादाद और कब कब सेल हुए हैं उसका रिकॉर्ड है। तकरीबन इस वक्त अमेरिकी हुकूमत के पास 2,04,013 बिटकॉइन है जो उन्होंने सेल करना है। इस साल के शेड्यूल मैंने ऑलरेडी, मेरा ख्याल है, आपके साथ शेयर कर भी दिया था, लेकिन ये वाली वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इसको आप क्लोजली वॉच करें कि पिछले 2 दिनों में कोई सेल हुआ है। ये जनाब मार्च का जो लास्ट US गवर्नमेंट ने जो सेल किया है, तकरीबन 9,800 BTC इन्होंने सेल किया था 7 मार्च 2023 में, और उस वक्त से लेके अभी तक US गवर्नमेंट का जो वॉलेट्स हैं वहाँ से और कोई BTC मार्केट में सेल नहीं हुआ। तो जब हुआ ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये US गवर्नमेंट, तो इसको आप अपने पास अगर सेव करना चाहें फॉर फ्यूचर रेफरेंस के भाई अगर कभी आपने सेल प्रेशर चेक करना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कहीं अमेरिकी हुकूमत तो सेल नहीं कर रही है। दूसरा, एम्प्टी गॉक्स के हवाले से भी ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एम्प्टी गॉक्स की तरफ से जो BTC का सेल प्रेशर आना है या आ सकता है वो 1,37,000 बिटकॉइन है, जो कि तकरीबन $4 बिलियन करंट BTC प्राइस में देखा जाए तो $4 बिलियन का सेल प्रेशर हो सकता है ना। उधर से कोई BTC सेल हुआ है। अगर आप करंट रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो लास्ट ट्रांजैक्शन 2018 की नज़र आ रही है। मूव्ड यानी BTC
एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो मूव हुआ है वो भी 2018 में लेटेस्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं ये वो रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब है ना तो एम्प्टी गॉस की तरफ से हुआ है, ना कोई आपको यूएस गवर्नमेंट सेल करती हुई नज़र आ रही है। इस सिलसिले में मैं एक एक्सपर्ट की ओपिनियन देख रहा था, उसने कहा कि मोस्ट कॉमनली होता क्या कि क्रिप्टो मार्केट में जो मार्केट मैनिपुलेशन होती है ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म करते हैं, ज़्यादातर एक्सचेंजेस करते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस लेवरेज ऑफर करते हैं, उधार ऑफर करते हैं, जो कि वो रियल में मनी होती नहीं है, वो एक डिजिट्स होते हैं, जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर में फ्रैक्शनल रिजर्व होते हैं। इसी तरह इनके पास भी एक तरह का ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जैसे बाइनांस या जितने भी फ्यूचर परपेचुअल ट्रेडिंग ऑफर करवाने वाले प्लेटफॉर्म है, तो वो लेवरेज को लिक्विडेट करने के लिए वो मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ये वाली जो करंट मैनिपुलेशन है, उस एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये ऑन चेन मैनिपुलेशन हुई है। ये एक तरह का रिकॉर्ड है कि ऐसा सुनने में मेरे नॉलेज में तो कभी नहीं आया। इसमें ये दो मीडिया हाउसेज ने मिलके ऑन चेन जो डिसेंट्रलाइज पर फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स है जैसे GMX वगैरह, वहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन किया। पहले बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगाए, फिर पैनिक क्रिएट किया, और पैनिक क्रिएट करने से जितना प्राइस नीचे गई, चूँकि उन्होंने सेल ऑर्डर लिया था, उस प्राइस में जितना प्राइस नीचे जा रही थी वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। ठीक है, ये थी मार्केट की सारी करंट सूरत हाल। अब मार्केट की कुछ और अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र में आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो एल सल्वाडोर। पिछले मेरा ख्याल है साल डेढ़ साल में मैंने कई बार आपके साथ ये न्यूज़ शेयर और बड़े एक्साइटेड हो के मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एल सल्वाडोर जो $1 बिलियन का बॉन्ड इशू करेगा, सॉवरन बॉन्ड, उससे वो एक बिटकॉइन सिटी बनाएगा। उस सिटी से एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, फिर वहाँ पे एक तरह का वो ऐसी सिटी होगी जो कि बिटकॉइनर्स के लिए वो एक तरह का हेवन होगा। वहाँ पे टैक्स फ्री वो सिटी होगी। ये सारी चीज़ें पिछले 1.5-2 साल से क्रिप्टो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी। आज यकायक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जनाब एल सल्वाडोर ने जो सो कॉल्ड बिटकॉइन सिटी की अनाउंसमेंट की थी साल डेढ़ साल पहले, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये उनका एक फॉर्मल एक सरकारी एक नोटिस जो है इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। चूँकि ये इंग्लिश में नहीं है, तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है लैटिन अमेरिकन की, तो वो चूँकि मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। लेकिन ये चीज़ मेरी नज़र में इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। मैं इस बारे में मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी हाइप क्रिएट की थी, और मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड था कि अगर ये छोटा मुल्क इस तरह का सॉवरन बॉन्ड इशू करके और अगर अपने जो प्लेजेस हैं उसको फुलफ़िल करता है, तो ये दूसरी जो स्मॉल स्टेट्स हैं, जो छोटे ममालिक हैं, गरीब ममालिक, उनके लिए भी एक तरह की एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, एक मिसाल सेट हो जाएगी कि वो भी बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद के बगैर वो ख़ुद फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक मेरी नज़र में मार्केट के लिए एक बुरी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा ये भी न्यूज़ 2 दिन पुरानी है। इसमें जो अमेरिकी हुकूमत है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि वो कैपिटल को बचाना चाहती है, कि वो कैपिटल, उनका जो इन्वेस्टर का पैसा है वो उन्हीं की इकोनॉमी के सर्कल में रहे, ना कि उनकी इकोनॉमी से निकल के क्रिप्टो में चले जाए। उस हवाले से वो तगो तो जितना वो कर सकते हैं। अभी रिसेंट इन्होंने जो फेडरल रिजर्व है उनकी स्टेटमेंट से एक तरह का जो सर्कल स्टेबल कॉइन है उसके लिए इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि ये जितने स्टेबल कॉइन्स हैं उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो फेडरल रिजर्व की एक पॉलिसी होती है जिसको रिवर्स बाइंग, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे, रिवर्स पर रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। ये कोई भी इदारा या फ़र्द जो अमेरिका की सिक्योरिटीज़ बाय करता है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह है, तो फिर अमेरिका उसको गारंटी करता है कि भाई हम ये जो आप सिक्योरिटीज़ हमारी ख़रीद रहे हैं ये हम आपसे बाय कर देंगे जब आपको ज़रूरत होगी या जब वो मैच्योर होएगा। लेकिन फेडरल रिजर्व की करंट स्टेटमेंट कि अब वो ये स्टेबल कॉइन इशूअर को ये वाली वो फैसिलिटी नहीं देगा, यानी वो स्टेबल कॉइन होल्डर्स जो हैं अगर वो अमेरिकी सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं तो कल को वो फेडरल रिजर्व उनको गारंटी नहीं कर रहा कि भाई उनकी वो सिक्योरिटीज़ फेडरल रिजर्व दोबारा बाय करेगा। ये एक तरह का दूसरा मेजर ब्लो है। आने वाले वक्तों में पता नहीं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, ये जितने मार्केट में क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल कॉइन्स हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखें, आपको वो बिलियंस ऑफ डॉलर के टोकन्स मिंट करके देते हैं, बदले में वो आपकी जो डॉलर्स हैं, आपकी जो मनी है, फियाट मनी, वो आपसे लेते हैं।
अब वो आपके पैसों की हिफाजत करना, उनके जितने ऑपरेशंस हैं उनकी एक कास्ट होती है, फिर खुद एक बिजनेस है ये। तो बिजनेस अगर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो कैसे वो बिजनेस चलेगा। तो स्टेबल कॉइंस जितने भी हैं मार्केट में, टेथर, USDT, BUSD हैं, जितने ये फियाट बेस्ड स्टेबल कॉइन्स थे, ये करते क्या हैं, ये अपने टोकन इशू करते हैं मार्केट में और बदले में लोगों से डॉलर्स लेते हैं। वो डॉलर फिर दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह, या और जो अमेरिका या दीगर कंट्रीज़, चाइना, ये बड़ी बड़ी जो दुनिया की मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो उन्होंने डॉलर लिए हैं लोगों से और बदले में उनको वो स्टेबल कॉइन ऑफर करवा रहे हैं, वो पैसे पड़े पड़े अंडे तो नहीं देने, वो पैसे जो हैं वो उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करें, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को या अपना वो रेवेन्यू जनरेट कर लें। अगर ये सिक्योरिटीज़ पे इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये स्टेबल कोइन का बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये मेजर ब्लो था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। इसके अलावा मार्केट की और बहुत अच्छी न्यूज़ भी हैं। सबसे पहली अच्छी न्यूज़, ये 1.4 ट्रिलियन यानी 14,000 अरब डॉलर की फाइनेंशियल जाइंट एक कंपनी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। इन्होंने जनाब, इनकी वैसे ज़्यादातर जो है ये इन्वेस्टर्स को हेज करवाते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन इनका क्रिप्टो के अंदर भी इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट ये गया है जी, इन्होंने पॉलीगॉन जो मैटिक टोकन है उसमें इन्होंने उसकी चेन को इन्होंने यूज़ करने की अनाउंसमेंट की है, उनके साथ पार्टनरशिप। ये मेरा ख्याल है पॉलीगॉन और मैटिक की प्राइस के लिए एक बुलिश न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा, एक अगली बड़ी न्यूज़, मार्केट में एक वेंचर कैपिटलिस्ट है A16Z के नाम से, इन्होंने अपना इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी हैवी वेट्स टू स्टार्ट क्रिप्टो कस्टडी सर्विस भी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। एक मेजर कंसर्न है जो रेगुलेटर्स हैं उनके माइंड में कि भाई खसूसन SEC अमेरिका की जो है कि क्रिप्टो एसेट, फॉर एग्जांपल बाइनांस के पास कितने एसेट्स हैं, वो बाइनांस अभी तो हमें उन्होंने एक एड्रेस दे दिया जी, यहाँ पे जाके आप यूज़र्स के फंड देख सकते हैं। SEC या रेगुलेटर्स ये कहते हैं कि भाई जितने भी एसेट, जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, एसेट जो हैं उनके अपने पास नहीं होने चाहिए, बल्कि एक अलग से एसेट मैनेजमेंट एक फर्म होनी चाहिए, यूज़र्स के एसेट वहाँ पे जाने चाहिए, और ये जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ से एसेट्स को बिला वास्ता, डायरेक्ट नहीं, बिल वास्ता नहीं, बिल वास्ता वो फंड्स को एक्सेस करें ताकि फंड्स को सिक्योर किया जाए। जब अगर फंड्स किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पड़े होंगे तो वह ज़ाहिरी बात है, अगर वो एक्सचेंज फेल होती है तो यूज़र्स के फंड तो गए ना। जैसे कि FTX में हुआ, FTX अगर क्रैश किया तो सारे यूज़र्स के फंड इसी वजह से गए क्योंकि FTX के पास फंड्स पड़े हुए थे। अगर फंड्स FTX के पास ना होते, वो किसी और एसेट कस्टडी मैनेजमेंट कोई फर्म होती, जैसे कि ये मार्केट का सबसे बड़ा क्रिप्टो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, अगर ये अपना कोई स्टडी कर लेती है तो मेरा ख्याल है रेगुलेटर्स को इस क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने में बहुत आसानी होगी और यूज़र्स के फंड की भी सिक्योरिटी होगी। अब आते हैं मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री चाइना का जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें युआन के साथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो फॉर द फर्स्ट टाइम $, से इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये रोशन लाइट जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन को क्रॉस करती हुई। ये एक तो इसका ओवरऑल जो दुनिया में ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही है, एक नया ब्लॉक बन रहा है ब्रिक्स के नाम का, उस पे है। और दूसरा, मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए जो भी पाकिस्तान की फ़ाइनांस से रिलेटेड जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सरकारी मुलाजमीन, अगर वो मुझे सुनते हैं, मेरे से न्यूज़ वगैरह मार्केट की लेते हैं, उन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में इस वक्त इंपोर्ट का बहुत बड़ा बहरान है। और इंपोर्ट का क्यों बहरान है? क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर बेस्ड इंपोर्ट है। अगर हम जितने ब्रिक्स और ऐसी वो तमाम कंट्रीज़ जो डॉलराइजेशन की तरफ जा रही हैं, अगर हम भी, हमारी वजारत ख़जाना या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थोड़ी सी हिम्मत करें, इस कौम, इस मुल्क की खातर ये भी अनाउंसमेंट करें कि हम भी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट उन कंट्रीज से जो हमें डॉलर से हट के किसी और करेंसी में हमें इंपोर्ट्स ऑफ़र करवाती हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को फिलफौर करना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल चाइना, सारी दुनिया जो है, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि चाइनीज़ युआन के ज़रिए वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह
डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी का पहिया दोबारा चल सकता है। खुदारा ये मेरा मैसेज इन हुक्मरानों तक पहुंचाएं कि इस मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं आगे एक और आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा टैक्स के हवाले से भी, लेकिन आगे मार्केट की तरफ आते हैं। अर्जेंटीना ने भी अपनी इंपोर्ट्स के लिए चाइनीज़ युआन को यूज़ करने की अनाउंसमेंट की है। यूएस डॉलर को उन्होंने डिच किया है। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, जो कि ब्रिक्स का एक मेन हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि हम एक ट्रेडिंग करेंसी अपनी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ और ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ जो हैं फ़िलहाल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा भी मेरा ख्याल है मोर देन 20 या 40 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स को, इस नए जो ग्लोबल अलायंस बन रहा है, इस अलायंस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। तो ये अलायंस जो है अपनी एक ट्रेडिंग करेंसी बनाना चाहेगा जो मोस्ट प्रॉबेबली गोल्ड बैक होगा। क्रिप्टो बैक तो अभी मैं नहीं उम्मीद कर सकता, अगर ऐसा हो जाए तो वो तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी, लेकिन फिलहाल अगर ये अपनी कोई ट्रेडिंग करेंसी डेवलप करेंगे तो वो गोल्ड बैक होगी। ये एक मेजर न्यूज़ है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि हम भी चाहें तो इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं, अपनी इकोनॉमी का पहिया चला सकते हैं, अगर भी हम आज अनाउंस कर दें कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और ऐसी वो तमाम कंट्रीज़ के साथ जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उनको हम कन्विंस करें, जी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में यूएस डॉलर नहीं है, या तो हमारी करेंसी ले लें, बार्टर सिस्टम कर लें, हमसे जो आप इंपोर्ट करेंगे हमें आप पाकिस्तानी रुपये में पैसे दे दीजिएगा, हम आपसे जो इंपोर्ट करेंगे आपको हम आपकी करेंसी दे देंगे। तो इस तरह करके किसी तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। जस्टिन सन ने कहा है जी हांगकॉन्ग जो है अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है, अगर करेगा तो ट्रॉन के ऊपर करेगा। ये भी एक मेजर न्यूज़ थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अमेरिकी रियासत उटा, उन्होंने डाओ से मुतल्लिक एक एक्ट अप्रूव किया है। उसका मतलब क्या है कि जितने डाओस थे वो अब बाकायदा वहाँ पे लाइसेंस लेके काम कर सकते हैं, जिसमें उनको क्या फ़ायदा होगा डाओस को। डाओ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे उनको फ़ायदा क्या होगा। एक तो यह है कि इनको लीगल एंटिटी मिल जाएगी बाकायदा, वो एक ऐसे कानूनी एक उनको शख्सियत मिल जाएगी, और दूसरा वो टैक्स नंबर भी ले सकेंगे। वो डाओ जो हैं बाकायदा अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकेंगे, प्रॉपर्टी बाय कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस को, पे रोल वगैरह जो उनके डाउस के ऑपरेशंस वगैरह होंगे, उनमें जो स्टाफ होगा उनको पेमेंट वगैरह, ये सारा कुछ अभी डाउस में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से नहीं है, वैसे तो आम रवायती तौर पे आप पार्टनरशिप के साथ बिज़नेस वगैरह जब स्टार्ट करते हैं तो आप बाकायदा अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा सकते हैं, बैंक अकाउंट, ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी कर सकते हैं। लेकिन वो पार्टनरशिप ज़्यादातर होती है आप एक शहर, एक जगह, या एक मैक्सिमम एक मुल्क में। एक बंदा दुनिया के किसी, क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, एक बंदा दुनिया के इस कोने में है, एक बंदा अमेरिका में है, एक बंदा पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में भी ये पार्टनरशिप में मिलकर काम डाउस के ज़रिए मुमकिन है। और चूंकि डाओ अभी लीगल एंटिटीज़ नहीं है, तो ये उटा जो अमरीकी रियासत है उन्होंने इसका आगाज़ किया है। ये एक तरह का मिसाल है दूसरे उन तमाम ममालिक के लिए, रियासतों के लिए, जो कि इसको अलाउ करना चाहते हैं। एक और मेजर डेवलपमेंट, गुड न्यूज़, यूरोपियन मीका के बिल के पास होने के बाद मैंने आपको बताया था कि यूरोप जो है अब क्रिप्टो की तरफ प्रो उसका रुझान बढ़ रहा है मेरा ख्याल है। बिटपांडा एक्सचेंज के साथ अभी एक बैंक ने पार्टनरशिप की है, और ये बैंक जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को, ऐसे वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कि क्रिप्टो मार्केट में फ़ियाट दे के क्रिप्टो बाय और क्रिप्टो सेल करके फ़ियाट में ऑफ रैम्प होना चाहते हैं, ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प होना चाहते हैं, उसके लिए इनकी पार्टनरशिप एक तरह की गुड न्यूज़ है। लास्ट में जी आपके साथ फ्रेंच क्रिप्टो ट्रेडर्स, ये मैं डाटा जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट, फ्रेंच यानी फ्रांस के जो शहरी हैं उन्होंने पूरे साल में ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाया है, उनकी टैक्स रिटर्न में जो टोटल उन्होंने गेन किया है 442 मिलियन उन्होंने अर्न किया है। इसका अगर फ्रेंच गवर्नमेंट 30% चार्ज करती है तो ये करीब करीब $100 मिलियन का टैक्स है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने शहरियों से कलेक्ट किया है। ऑन चेन एनालिस्ट फर्म जो चेन एनालिसिस है उसका मानना यह है कि ये जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया है ये इन्होंने सही रिपोर्ट नहीं किया। उसके मुताबिक ये 3 बिलियन, शायद 2 बिलियन से ज़्यादा इनका प्रॉफिट है ऑन चेन डाटा एनालिसिस के मुताबिक। अब मैं ये आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करे तो यहाँ पर भी जो ट्रेडर्स हैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अच्छा खासा इन क्रिप्टो ट्रेडर्स से, पाकिस्तान में भी 4 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, यूज़र्स हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान अगर इस मार्केट को रेगुलेट करेगी तो यहाँ से भी मिलियंस ऑफ डॉलर
हुकूमत जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और इसके अलावा मार्केट को रेगुलेट करने के और बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।